नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द फेडरल देश में। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाबादिया को अश्लील कमेंट मामले में कड़ी फटकार लगाई। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं ललित राय और शेखर वर्मा। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाबादिया को अश्लील कमेंट मामले में कड़ी फटकार लगाई है और अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए भी उन्होंने कह दिया है। हालांकि वो आने वाले समय में विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए मामले में दर्ज मुंबई, असम और जयपुर की एफआईआर के विरोध में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। और हालांकि कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि रणवीर अलाबादिया ने जो भी कहा है वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। कोर्ट ने ये भी शर्त रखी है कि रणवीर या उनके सहयोगी आगे सुनवाई पूरी होने तक कोई भी शो नहीं कर सकते हैं। तो ललित जी, साफ साफ है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी क्लास लगाई और थोड़ी सी राहत भी दी है जो उन पर जगह जगह से एफआईआर दर्ज की गई थी। देखिए कोमल, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जब किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है, एफआईआर दर्ज की जाती है, तो उसके पास एक है कि वो उच्च कोर्ट में जाए और अपने लिए राहत की अपील करे। रणवीर इलाहाबादिया वाले केस में जब देश के अलग अलग हिस्सों में, राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई, तो ये साफ थी कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो उससे राहत के लिए उन्होंने आगे जो उच्च अदालत है उसमें अपनी अपील दायर की। लेकिन जब हाई कोर्ट से कोई फायदा नहीं मिला तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किए, जो कि उनके पास वही एक अंतिम चारा था। अब क्या है कि किसी भी कोई भी आरोपी हो, उसका भी एक कानूनी पक्ष है, उसका भी कानूनी अधिकार है कि वो अपने बचाव में कुछ फैसले मतलब अपील करे और उसके फेवर में कुछ बातें आए। लेकिन आप यहाँ देखेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा मसला गया और अभिनव चंद्रचूड़ जो कि रणवीर इलाहाबादिया के पक्ष को पेश कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की। उस तरह की टिप्पणी शायद ही सुनने को मिलती है कि मतलब है कि इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। पहली चीज, इनके केस को क्यों सुने? ये अगर ये सारी बातें, ये सारी चीजें, ये भाषा, ये शब्दावली अगर अश्लील नहीं है तो फिर अश्लील क्या है? मतलब जी। सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई और लताड़ लगाते हुए बहुत सारी बातें कही कि इस तरह की चीजों को सभ्य समाज कभी स्वीकार भी नहीं करता है और स्वीकार किया भी नहीं जाना चाहिए। उसने फिर बेंच ने फिर रणवीर इलाहाबादिया के वकील से भी पूछा जो है कि भाई आप इस पर आपका नजरिया क्या है? भाई अगर एक जगह एफआईआर दर्ज होती है, दो जगह एफआईआर दर्ज होती है, तो उससे क्या मतलब फर्क पड़ जाता है? आप इसके पूरे मामले के सीरियसनेस को देखिए, ग्रेविटी को देखिए। तो चंद्रचूड़ ने भी, अभिनव चंद्रचूड़ ने ये कहा, जो उनके वकील हैं, उन्होंने कहा कि नहीं लॉर्ड, जो जिन सेक्शंस में एफआईआर दर्ज की गई है उसमें राहत की अपील एक आरोपी को भी बनता है कि वो राहत की अपील करे। तो हमारा जो मुवक्किल है वो कोई सीरियस ऑफेंडर नहीं है कि जो बार बार इस तरह की बातें या कोई बहुत बड़े सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। तो मिलॉर्ड से ये अपील है कि उनको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो है और लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए। तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक राहत दे दी। ये ठीक है, मतलब अरेस्ट पर स्टे तो कर दिया, लेकिन शो पे पाबंदी लगा दी। और केवल रणवीर इलाहाबादिया पे नहीं बल्कि उनके और जो सहयोगी हैं उनको भी बुर्का जैसा शब्द इस्तेमाल कर दिया, जो कि आप समझ सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस लहजे में, इस अंदाज में टिप्पणी कर रहा है तो उनको ये चीज कितनी अप्रिय नजर आई है। शेखर, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी तो मांग ली थी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कानून का डंडा अभी भी चला हुआ है। बिल्कुल, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको सशर्त जमानत राहत दे दी हो, लेकिन फिर भी उन्होंने रणवीर इलाहाबादिया के कहीं ना कहीं पर कतरते हुए समाज को एक मैसेज देने की भी कोशिश की है कि इस तरह की आपत्तिजनक और अश्लील बयान बिल्कुल भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। चाहे फिर उनका पासपोर्ट जब्त करना हो, पुलिस स्टेशन में उनको जब्त करना हो, बिना इजाजत के वो देश नहीं छोड़ सकते, उनके शो पर रोक लगाना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक इतनी तल्ख टिप्पणी की कि इस तरह के जो बयान है, क्या आप अगर लोकप्रिय हो जाते हैं तो आपको किसने ये लाइसेंस दे दिया है कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करें? इसलिए कि केवल आप फेमस हैं और आपका समाज पे असर पड़ता है, तो इस तरह की आपको कोई भी राहत इस तरह पे नहीं मिलती है। तो मैसेज भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, भले ही उनको एक गिरफ्तारी से उनको राहत मिली है। तो वहीं ललित जी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने शो में अलाहाबादिया की शब्दों और आचरण की भी आलोचना की है। उनका कहना यह है कि अपने जो शब्द उन्होंने जो चुने हैं
उनसे माता-पिता शर्मिंदा होंगे, बेटे और बहनें शर्मिंदा होंगी और पूरा समाज भी शर्मिंदा होगा। एकदम। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रहसन, कॉमेडी का जो तौर-तरीका होता है, एक तो बात होती है कि बंद कमरे के अंदर अगर आप किसी से हँसी-मज़ाक करते हैं, तो वो सीमित रहता है। भई हुँ, 2-3 लोगों से, 4 लोगों से, 5 लोगों से आप बंद कमरे में बात हुँ, कहते हैं। लेकिन जब आप उसको सार्वजनिक तौर पे वही बोली, वही भाषा आपकी जाती है, तो उसका मतलब मायना अलग हो जाता है। पहली चीज़ हुँ, तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो बहुत मशहूर है और ऐसा लगता है कि उसके कहने का असर समाज पर पड़ता है, लोगों पे पड़ता है, हुँ, उसको एक नायक के तौर पे ले लें, उसको आदर्श के हुँ, तौर पे देखते हों, एक उसको अच्छे नज़रिए से हुँ, देखते हों, तो उसके हुँ, अगर के शब्दों में इस तरह का जो है फिसलन अगर आ जाए, तो समझिए कि हुँ, उसका असर बहुत ही व्यापक होता है और उसका असर बहुत गंभीर होता है। क्योंकि जो हुँ, खास तौर पे फॉलोअर्स की एक मेंटालिटी होती है, जो किसी को भी किसी बड़ी शख्सियत को जब फॉलो करते हैं, किसी बड़े हुँ, नाम को फॉलो करते हैं, तो उसकी बातों को अपने जीवन में, आचरण में उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन हुँ, कोई हुँ, भी शब्द, कोई भी भाषा जो कि शील नहीं है, अश्लील है, अगर वो फॉलोवर अपने आचरण में, अपने कायदे-कानून के हिसाब से, अपने रहन-सहन में उसको अप्लाई करें और फिर बाद में वो समाज में प्रोपेगेट करें, तो आप समझ सकती हैं कि सामाजिक तौर पे उसका कितना निषेध के तौर पर नकारात्मक असर पड़ता है। तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई, वो हुँ। संदेश दे रही है कि ये केवल रणबीर इलाहाबादिया तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम सारे जो पूरा कॉमेडियंस समाज हैं, शामिल है इसमें, माता-पिता एकदम शामिल है, यूट्यूबर्स बहन-भाई हैं, शामिल है, सोशल बहू-बेटियाँ मीडिया शामिल है, बहुत इन्फ्लुएंसर्स पूरा समाज शामिल है। हुँ, एकदम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन सब लोगों को ताकीद किया है कि भाई आप आगे से जब आप अपने शो को करिए, उसपे कोई मनाही भी नहीं है। आप लोगों का हुँ, मनोरंजन भी करिए, उसमें भी कोई मनाही नहीं है। लेकिन हुँ, तौर-तरीका क्या होगा, शब्दों का चयन क्या होगा, भाषा क्या होगी, उस पर तो ध्यान देना ही होगा। और अगर उस पर आप ध्यान हुँ, नहीं देते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा क्या नज़रिया है, यानी कि अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का क्या नज़रिया है, वो बहुत ही बिल्कुल स्पष्ट है कि रणबीर इलाहाबादिया के मामले में जिस तरीके की टिप्पणी की गई है, वो अदालत ने साफ कर दिया कि आने वाले समय में जो भी लोग इस तरह की भाषा, शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, उनके प्रति हमारा नज़रिया जो है कठोर ही रहेगा। जी। ललित, क्या यूट्यूबर इतनी हद तक गिर चुके हैं कि वो इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि कानून और बहुत सारी चीज़ों का वो ध्यान ही नहीं रखते हैं, बोलते वक़्त या शो के दौरान जो भी उनकी स्क्रिप्ट रहती है, जो भी उनकी स्ट्रैटेजी रहती है? देखिए 2 चीज़ है, एक तो पहले क्या है कि जितने भी यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर आप हुँ, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड को भी देखें जो है तो क्या है कि कोई 10वीं पास करके, कोई 12वीं पास करके इस फ़ील्ड में आ गया। उसको ये लगता हुँ, है कि नेम, फेम और मनी हासिल करने का एक बेहतर तौर-तरीका है, तो फिर इसके ज़रिए हुँ, हम पैसे-रुपए कमा सकते हैं। अब हुँ, उनको हुँ, क्या है कि एक जो सेल्फ मतलब रेगुलेशन जो होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी नहीं है। उसके बाद जो हुँ, लीगल रिपरकशन क्या होगा इसका, उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। ख़ास तौर से अगर आप देखिए कि मतलब बड़े मीडिया हाउस या जो रेपुटेड मीडिया हाउस है, उनको ये पता है कि नैतिक तौर पे हमें अपनी बात को किस तरीके से पेश करनी है, रखना है। किस अंदाज़ में हुँ, पेश करना है और अगर हम कोई चीज़ गैर ज़िम्मेदार तरीके से पेश करते हैं, तो उसके बाद जो उसके क्या फॉलोआउट होंगे, ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन हुँ, मैक्सिमम जो हुँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको इस बात की जानकारी भी नहीं है कि इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है। तो एक तो वो बात हो गई। दूसरी चीज़ है लेकिन लीगल एस्पेक्ट से भी बड़ी चीज़ है कि अगर अगर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर गाली देता है या अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो उसको ये बात तो पता है कि अगर वो कभी पब्लिक के बीच में 150 लोगों के बीच में अगर जाता है, तो हो सकता है कि उसको मारपीट का भी सामना करना पड़ जाए। और उसे सही ये भी बात है। पता है कि ऐसा नहीं हो सकता जो है कि इस तरह की बातें हम करते जाएँगे जो तो पुलिस थाने तक अगर बात जाती है, तो फिर वो वहाँ हुँ, हुँ, उनसे पूछताछ नहीं करेगा। लेकिन हुँ, बावजूद जो है अभी की जो स्थिति है कि उसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम दूसरे से आगे निकल जाएँ और हुँ। मेरा बैंक बैलेंस जो है वो कितना जल्दी भर जाए, इसकी जो अपेक्षा है, आकांक्षा है, वो इन्फ्लुएंसर्स को बहुत हद तक इस तरह के रास्ते पर ढकेलने का काम कर रही है। क्योंकि हमने सुना भी था कि इलाहाबादिया को धमकियाँ भी मिल रही हैं। हाँ, स्वाभाविक है कि देखिए क्या क्या हुँ, है कि धमकी देने वाला जैसे मान लीजिए कि समाज के एक बड़े वर्ग को ये लगता है कि उसकी भाषा नहीं थी, उसकी शब्दावली नहीं सही थी, तो वो रिएक्ट हुँ, करने का एक तरीका है। एक रिएक्शन का हुँ, तरीका ये है कि भई अगर कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है किसी से तो मैं उसको बुला करके एक सभ्य तरीके से उसको ताकीद करूँ, बताऊँ कि भई ये हुँ, आपका पहला है, आखिरी है, अब इसके बाद नहीं होना चाहिए और ये गलत है। हुँ, दूसरा तरीका हुँ, है कि कुछ लोग उसी हाई हीटेड टेम्परामेंट के होते हैं, तो उनको ये लगता है कि बिना डराए, धमकाए
मारपीट की बात किए हुए, जबकि हिंसा का कोई मतलब भी नहीं होता है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको समझाने के तरीके हैं, उसको शालीन तरीके से, गंभीर तरीके से आप समझा सकते हैं। लेकिन चूंकि समाज है और समाज में हर तरह के लोग समाज में हैं, तो सबका अपना अपना एक तरीका है। तो धमकी भी जो उनको आई, तो उसको लगा जो है कि भाई कम से कम वो रणवीर इलाहाबादिया ने जितनी बात कही है उसके कंपैरिजन में मेरी धमकी तो थोड़ा कम है। तो निश्चित तौर पे ये तो एक थ्रेट जो होता है वो खतरा तो रहता ही है। तो यहाँ पर तो शेखर मैं एक बात कहना कहीं ना कहीं शेखर की इलाहाबादिया की या जो भी जो यूट्यूबर्स हैं, तो उनको अगर ये धमकियों भरे मैसेज या कुछ भी मिलता है तो उनकी तो फैमिली भी इनसिक्योर हो गई ऑटोमेटिकली। बिल्कुल, जैसे कि इलाहाबादिया के वकील ने यही तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था कि उनकी मम्मी के क्लिनिक में लोग मरीज बन के जा रहे हैं और वहां पर को थ्रेट हम्म। कर रहे हैं। तो हाँ ये हाँ। चीज रखा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके वकील को अभिनव चंद्रचूड़ को फटकार लगाई कि क्या आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, तो खुद अभिनव चंद्रचूड़ ने ये माना कि नहीं, मैं कि मिलॉर्ड मैं खुद इस चीज से आहत हूँ, लेकिन सिर्फ इसी चीज पे धमकी देना ये भी कहीं कहीं जायज नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये धमकी और ये का मामला है, ये सरकार उनका ये मामले देखेंगी, है ना। हम्म। अब रही बात जैसे कि ललित जी ने बोला कि इस समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि जो धमकी दे रहे हैं या अभी, क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया इस समय देश में काफी विवादों में, सुर्खियों में बने हुए हैं, कंट्रोवर्सी हम्म। मामला है इस समय। तो हम्म। हर कोई मतलब चाहता है कि उनका नाम भी सामने आए, तो धमकी देने वाले लोग भी कहीं ना हम्म। कहीं उनको 5 लाख रुपए में तेरे आंख निकाल दूंगा, 10 लाख रुपए का इनाम दिया, हाँ। तो इस चीज के जो देकर वो भी चाह रहे कि हम भी कहीं ना कहीं फेमस हो जाए, मीडिया में हमारा नाम भी आ जाए। जबकि हम्म। अभी समाज में ना इस तरह के आपत्तिजनक बयान जो रणवीर इलाहाबादिया ने दिए थे ये स्वीकार्य है, ना ही इस तरह की जो धमकी, क्योंकि इस देश में कानून और संविधान का राज है, और कानून और संविधान जो इस तरह की कार्रवाई अपने अनुसार करेगी, उसके लिए धाराएं और एक्ट बनी गई है। एफआईआर दर्ज है, 2 जगह एफआईआर असम और मुंबई में हो चुकी है, तीसरी कल जयपुर में भी कर दी गई है। तो हाँ कानून अपनी तरह लिहाज से काम करेगा, लेकिन इस तरह से हाँ। धमकी देना, परिवार को थ्रेट करना, ये मैं नहीं मानता हूँ कि किसी भी लिहाज में सही बात है। सही। तो शेखर, अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया पर गौरव कपूर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रणवीर इलाहाबादिया पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने बहुत ही जल्दी माफी मांग ली है, और ये भी कहा है कि इतनी जल्दी तो मैं अपने पापा से भी माफी नहीं मांगता हूँ। गौरव कपूर भी मैं उसी कैटेगरी में रखूंगा जिस कैटेगरी में ये जो धमकी देने वाले लोग हैं ये हैं, क्योंकि हम्म। वो भी बहती गंगा में अपना हाथ धो लेना चाहते हैं। आखिर हम्म। कल रविवार से पहले गौरव कपूर का नाम किसने सुना था? आज मीडिया में विभिन्न तरह की आर्टिकल्स और लेख छपे उनके बारे में। क्यों? क्योंकि हम्म। उन्होंने भी सोचा कि यार रणवीर इलाहाबादिया का मैं नाम ले लेता हूँ, उस पर थोड़ा सा हम्म। मीम्स और थोड़ा सा मजाक, हंसी मजाक कर लेता, तो क्या पता मैं भी फेमस हो जाऊं, मेरी भी सब्सक्राइबर बढ़ जाए और मैं भी 2 पैसे ज्यादा कमा लूं। तो यही कल हम्म। अर्जुन कपूर ने कहा। अर्जुन कपूर ने क्या, सॉरी, गौरव कपूर ने क्या बोला? गौरव कपूर ने बोला कि इतने जल्दी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी, इतने जल्दी तो मैं भी माफी नहीं मांगता, क्योंकि बस उनका यहाँ पर बीच तो में ये, हाँ, वीडियो में एक स्टेटमेंट ये था कि 12 बजे उनकी जो रणवीर इलाहाबादिया हाँ। है उसकी वीडियो वायरल हुई और 2 बजे उसने माफी मांग ली पूरे सार्वजनिक तौर पर। अब ये तो उनके पास उन्होंने घड़ी हाथ में रखकर बांधी होगी गौरव कपूर ने कि हाँ जी, अच्छा 12 बजे मैंने हाँ। इसने कमेंट करा और 2 बजे इसने माफी मांग ली। ये तो वही ज्यादा बेहतर बना सके, हम इतने विशेषज्ञ नहीं है। हम्म। हम ये कहना चाहेंगे कि हाँ, उन्होंने वहां पर का कंट्रोवर्सी, उन्होंने माफी मांगी बाद में, लेकिन गौरव कपूर यहाँ पर को बस अपना नाम और फेम करने के चक्कर में, समाज में थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में इलाहाबादिया पर हम्म। तंज कसते हैं, उन पे हंसी मजाक करते हैं, उनमें कमेंट करते हैं और कहती है नहीं जी, हम इतने हम्म। जल्दी तो मैं भी सॉरी नहीं मानता। मैं तो बिल्कुल मुकर जाता कि नहीं, मैंने किया ही नहीं। हम्म। ये तो ये हम्म। उनका जो उन्होंने करेक्ट। अपने शो में कही थी, यही बातें कही थी कि मैं होता तो हम्म। मैं तो बिल्कुल ही मुकर जाता। मैं तो कहता ये जो मैं हूं ही नहीं, ये तो बनाया गया, ये तो नहीं, उन्होंने आर्टिफिशियल दिल्ली होता वाली है। बात भी कही थी कि अगर बिल्कुल। दिल्ली वाले हाँ, लोग होते तो वो बिल्कुल ही मुकर ये जाते तो कि ये नहीं, हमने तो मुंबई किया वाले ही हैं, नहीं। दिल्ली वाले होते हम्म। तो दिल्ली वाले हम्म। तो कभी माफी नहीं मांगते। यहाँ कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, यहाँ तक कि हम्म। उन्होंने हनी सिंह का नाम भी ले लिया हाँ जी, कि हाँ जी, उन्होंने हाँ बोला, जी, वही। हाँ, हनी सिंह का नाम भी ले लिया कि उन्होंने अपने एक गाने के लिए कभी ये स्वीकार नहीं किया कि जी मैंने ये गाना गाया था। तो उन्होंने सीधे हम्म।
तरह से हाँ, उन्होंने रणवीर इलाहाबादिया के नाम पर अपना शो फेमस बनाने की कोशिश की, अपना नाम ऊपर करने की कोशिश की। वहीं कहीं ना कहीं एक तरह से दिल्ली वर्सेस मुंबई वाला भी जो रख दिया गया, मुंबई वाले जल्दी मान जाते हैं, दिल्ली वाले नहीं मानते हैं। इस तरह से उन्होंने पूरे दिल्ली एनसीआर को भी एक तरह से साधने की कोशिश की, लेकिन ये पूरा ही ललित, क्या ये स्ट्रैटेजी रही थी बीच में गौरव कपूर की फेमस होने के लिए कि हाँ एकदम इसका सही। नाम उड़ रहा है सोशल मीडिया पर, अगर मैं कुछ कमेंट करूंगा तो मैं भी थोड़ा सा, मेरे फॉलोअर्स जो हैं बढ़ जाएंगे? एकदम सही बात है, शेखर ने एकदम सही कहा कि वो केवल अब मुंबई तक सीमित नहीं है, उसमें दिल्ली एनसीआर भी जोड़ रहे हैं कि मतलब कौन पहले कौन माफी मांगता है नहीं मांगता है। ये एकदम सही बात है कि ये सर्व सत्य है कि हर व्यक्ति जो मशहूर है, अगर उसके रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो चाहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लें। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। और जहां तक अब रणवीर इलाहाबादिया को लेकर के तमाम तरह के नाम आएंगे जिनके बारे में ना आपने सुना होगा ना हमने सुना होगा, और हम लोग ऐसे ही जो है उस पे खबरें भी लिखते रहेंगे, खबरें बनाते भी रहेंगे, और उसके बाद जो समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार ये लोग कौन हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इरादे एकदम साफ कर दिए। बेंच ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि भाई आप एकदम मनोरंजन करिए, प्रहसन करिए, कॉमेडी करिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन दिमाग में गंदगी रख करके बात करेंगे तो फिर वो स्वीकार्य नहीं है। अगर ये अश्लील तरीकों से आप अपनी बात को रखेंगे तो वो स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो किसी भी मायने में। तो एक तरह का मैसेज एकदम साफ है, और रणवीर इलाहाबादिया को जो राहत मिली वो तो चूंकि उसका कानूनी पक्ष है कि हर आरोपी को अधिकार है कि वो अपने लिए, अपनी उसकी भी राइट है बचाव का, तो वो जा सकता है। और जब वो निचली अदालत से फिर ऊपरी अदालत और फिर उसके बाद सर्वोच्च अदालत, तो जब अगर से निचली अदालत से राहत नहीं मिलती है तो फिर वही एक सर्वोच्च अदालत ही अंतिम अदालत है, और जहां उसको जाना ही जाना है। लेकिन यह है कि जो राहत मिली है वो बहुत ही, उसको नॉमिनल कहिए कि ठीक है, कानूनी तौर पे एक राहत दे दी गई, लेकिन मोरल तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने तो जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है। इसीलिए आप देखेंगे कि रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ जो अपनी बात रख रहे थे, तो बार बार उनको सॉरी कहना जा रहा था, और वो कह रहे थे कि हम अपनी किसी भी बात को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिलाड ये जो कि मामला कानूनी उसका एक एस्पेक्ट भी है, तो उसको भी देखा जाना चाहिए। तो आज के विषय में हमारे लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस चैनल को द फेडरल देश को आप देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कल हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक हमारे साथ आप बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार।